हमारा पूरा पैनल तैयार है, हम बात करेंगे। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए इस समय ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून टू यू। और ट्रेड वही रहेगा जो सुबह मैंने क्विक सिंगल्स में दिया था। टीसीएस ट्रेड कर रहा है 3456 पर, और मेरे ख्याल से स्टॉप होना चाहिए करीब 3425 पर। अगेन टारगेट 3600 के पॉसिबल है। ये इसको स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है, लेकिन मैं कहूंगा 3500 पहला टारगेट, फिर तो 3600 का सोचेंगे। तो यस, टीसीएस। ओके प्रकाश सर टीसीएस के साथ ही कमिटेड हैं। सुबह भी एक कॉल थी आपकी। माना साहब का ट्रेड। तो देखिए वीरेंद्र जी, कंटेनर कॉर्पोरेशन में बिकवाली करने का ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक अपने 22 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो यहाँ पर गिरावट बढ़ने के चांसेस ज्यादा लगते हैं। तो इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 686.20 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। आपके स्टॉप लॉस रहेंगे 696 के, और टारगेट रहेंगे 665। ठीक है, कौन कौन फ्यूचर्स में बिकवाली की राय? एक बाई साइड की ट्रेड और एक सेल साइड की ट्रेड आई है। राजेश सातपुते जी, गुड आफ्टरनून। आपकी पिक क्या होगी, सेल या बाय? वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया। श्रेया देखिए, बाजार देख के तो मुझे लगता है थोड़ी एक सेल साइड की पोजीशन ही रखेंगे। वोल्टास, अगर आप वोल्टास का स्ट्रक्चर देखें तो ये वीक ही स्ट्रक्चर है, हर लेवल पे यहाँ पे बिकवाली हुई है। तो अगर स्ट्रक्चर वीक है तो यहाँ पे सेल थोड़ा कंफर्ट ज्यादा देता है, तो 1200 के टारगेट के लिए वोल्टास सेल करे। स्टॉप लॉस देखिए 1250 के नीचे बेचना है तो 1270 या इसका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट 1200 से लेके 1170 का होगा, तो वोल्टास ये एक वीक काउंटर है। वोल्टास। चलिए अब चलते हैं रचना जी के पास। रचना जी, गुड आफ्टरनून। आपने क्या ट्रेड पिक किया इस समय? जी गुड आफ्टरनून। मेरा ट्रेड रिलायंस के फ्यूचर्स में रहेगा लॉन्ग साइड पे, क्योंकि शॉर्ट साइड पे ऑलरेडी एक बहुत बढ़िया स्विंग प्ले आउट हो चुका है एंड रिलायंस ने स्ट्रेंथ दिखाई है अच्छी, पर ये स्ट्रिक्टली इंट्राडे के लिए रहेगा, नॉट फॉर डिलीवरी एट ऑल। एंड फ्यूचर्स पे जब तक हम 1298 के ऊपर रहेंगे तो इसको लॉन्ग करेंगे हम फॉर एन इंट्राडे टारगेट ऑफ 1320 एंड 25। जेम अर्निंग्स ड्यू और 1309 पे आपकी एक बाय कॉल ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। कृपया एक निजी राय जरूर रखें इसके साथ। सौमिल, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? मेरा ट्रेड सेल साइड पर ही होगा, और मेरा ट्रेड होगा जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर। एक छोटा सा कंसोलिडेशन है, नीचे की तरफ टूटा है। 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेके लोअर टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं, और मोमेंटम इंडिकेटर्स में सेल है। तो यहाँ पर मेरा जो टारगेट होगा वो है 450 का, और स्टॉप लॉस होगा 500। जेएसडब्ल्यू एनर्जी बिकवाली की राय सोमिल जी की तरफ से आती हुई, तो दो बाई साइड की ट्रेड आई। गाबा सर की तरफ से टीसीएस बाई, वहीं रचना जी ने रिलायंस फ्यूचर को लॉन्ग करने की राय दी है। मानस जी ने कॉनकोर फ्यूचर्स सेल, राजेश जी ने वोल्टास सेल, साथ ही सोमिल जी ने जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर सेल की राय दी है। अब चलते हैं राजेश अग्रवाल जी के पास। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। क्या पिक कर रहे हैं, आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है, सबको नमस्कार। इन्वेस्टमेंट आइडियाज के हिसाब से अगर कहा जाए तो इस वक्त हमें ओएनजीसी अच्छा लग रहा है। हालांकि क्रूड के प्राइसेस अपने ऊपर के लेवल से बहुत टूट गए हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो वापस से क्रूड में रिकवरी आई। लेकिन जब तक 70 और 75 के बीच में क्रूड रहता है तब तक मुझे लगता है अर्निंग्स पे इनके 5 से 7% का फर्क पड़ेगा। जो भी ये कंपनियां हैं, ओएनजीसी हो, ऑयल इंडिया हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो भी नेगेटिव्स हैं ब्रेंट के प्राइसेस को लेके, वो ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंट है, और जो इनका प्रोडक्शन डेटा वगैरह आ रहा है वो बहुत इनकरेजिंग है। इसके अलावा ओएनजीसी के जो ऑयल फील्ड्स न केवल भारत में बल्कि इंटरनेशनल में, उनकी वैल्यूएशन अलग है। ग्रीन एनर्जी का पोर्टफोलियो ये बढ़ा रहे हैं। विंड पावर एसेट ये लोग ने एक्वायर किया अभी, पीटीसी एनर्जी $106 मिलियन में। डिविडेंड यील्ड भी अगर आप देखो तो 5% के आसपास बैठती है, और मुझे लगता है कि ओएनजीसी ग्रीन के द्वारा जो इनकी सब्सिडियरी है, सॉरी, 10 गीगावाट रिन्यूएबल की जो प्लांट बनाने की बात कर रहे हैं 2030 तक, वो बहुत पॉजिटिव है। तो इन सारी चीजों के बीच में बाजार के माहौल को देखते हुए मुझे लगता है एक स्टेबल काउंटर ओएनजीसी हो सकता है। चलिए फिर ये समय राजेश जी की सलाह ओएनजीसी पर